मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। ये क्या है? ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ओम नरेंद्र मोदी नमः, ओम नरेंद्र मोदी नमः। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। में लॉन्च हो गया है मोदी चालीसा। जी हाँ, वो कहा जाता है ना, अगर सनातन का कोई अपमान कर रहा है सबसे ज्यादा तो ये हिंदू धर्म के लोग ही कर रहे हैं। बताइए, जिसमें भगवान श्री राम को, हनुमान जी को आस्था के नजरिए से लोग देखते हैं, लेकिन एक इंसान को देखिए किस तरह से राम जी का गेटअप दे दिया गया है। कौन है ये लोग? और उसके बाद दिल्ली के प्रेस क्लब में गाया गया मोदी चालीसा। मतलब कि हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा के बाद अब मार्केट में लॉन्च हो चुका है मोदी चालीसा। क्या कहिएगा इन सब मैटर पे आप कि किसी इंसान को, जिंदा इंसान को भगवान बना देना क्या सही है? शर्म करो शर्म। पटना में मोदी जी का मंदिर बनेगा तो विकास हो जाएगा मैडम। बहुत विकास होगा। है? क्या बात करते हैं, बहुत विकास होगा। सबको फ्री में चाय मिलेगा, सबको फ्री में झालमुड़ी मिलेगा। मंदिर में लोग जाएंगे, जय मोदी नारा का, मोदी जी का मंत्र गाएंगे, जय मोदी नमो नमाया। और क्या होगा, सैलरी घर में सबको आते रहेगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। भाई साहब, चैप्टर है इनका जीके का। अरे बाप रे। समझ जाओ कौन है ये। मतलब ये होता है एफर्ट्स, मेल एफर्ट्स। बाप रे बाप, मेलोनी जी इतना पसंद है मोदी जी को, हमें ये तो मालूम ही नहीं था। इंदिरा गांधी को गाली देने वाली सरकार बच्चों को मेलोनी जी के बारे में पढ़ा रही है। बताइए भला, जीके की बुक में इन्होंने मेलोनी जी का पूरा चैप्टर ही दे डाला। चलो मुबारक हो देश के भविष्य के लिए, क्योंकि अब आपको यही पढ़ना है कि मेलोनी कौन है, मेलोनी कब पैदा हुई, कहां पैदा हुई और क्या करती हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों बाद यूपीएससी के एग्जाम में भी ये सवाल कर दिया जाएगा। तो देखा आप लोगों ने शुरुआत में कि मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है, वो भी एकदम भव्य मंदिर बनने जा रहा है। अब उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, मोदी चालीसा भी पढ़ा गया है। आपने तो देख ही लिया शुरुआत में कि कैसा मोदी चालीसा पढ़ा जा रहा था। हमको लग रहा था कि ये लोग बस यूं ही बोल रहे हैं, क्या पता बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन ये लोग तो सीरियस थे शुरू से ही। और हमें लग रहा था कि ये लोग बस ऐसे ही बोल रहा है, क्या पता बनाएगा नहीं बनाएगा। तो आप लोगों का क्या कहना है? अब तो मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है, एकदम सोने का, एकदम जैसा किसने बताया, वो भी पटना में। बिहार की सरकार पूरा करेगी, जो भी खर्चा होगा वो बिहार की सरकार देगी। अब कौन कौन जाएगा मोदी जी के मंदिर में? किन्नर समाज के लोगों ने मोदी जी को जीते जी भगवान बना दिया है। अब क्या बोले, खैर हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोग बताइए, इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए आप सब। और ये वीडियो कैसा लगा आप सबको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भैया, मोदी जी ने तो नए नए लड़कों को फेल कर दिया है एफर्ट्स डालने में। भाई तूने तो अपनी बंदी को क्या ही इम्प्रेस किया होगा, चॉकलेट टॉफी दे दी होंगी, हद से ज्यादा बुके दे दिया होगा, या कोई अच्छी ड्रेस दिला दी होगी। पीक मेल एफर्ट्स दिखाऊं, ये चैप्टर है इनका, बाकायदा पूरा चैप्टर। इसे कहते हैं पीक मेल एफर्ट्स। सीखिए कुछ मोदी जी से, ऐसे ही नहीं चलता भाई। रिश्ता चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। बात तो सही है। भैया 50 की चीनी दे देना। रुको जरा, सब्र करो। अच्छा कर दो। क्या कर दो? ये 50 का ही था। अबे मोदी जी तो कहा कि बीजेपी सरकार आए बाद सब सस्ता हो जाए। आपका महंगा हो गया यार। वे चीनी 40 रुपया किलो, सीधा 60-65 रुपया किलो हो जाओ। अबे मोदी जी तो उनके भलाई के बारे में सोचा था। अरे चीनी महंगा हो, समार कौन भला हो जाए। अबे ज्यादा चीनी खास होता शुगर बीमारी। मोदी जी चीनी यहाँ बड़े मांगी का दिहन, न तो चीनी खरीद होगा, न तो कम शुगर बीमारी हुए। अरे एकदम सोचबे नहीं बे। अबे सारे मोदी जी पे जनता पूरा ख्याल रखा थी, बीमार हो जा मर जा बतोट के दे। और चढ़ाओ चाय वाले के कपार पर 10 दिन में 45 से 70 रुपए केजी चीनी हो गया ना। तो क्या है, वो तो मिठास के लिए गोबर सब यूज कर लेंगे, दिक्कत तो हम लोगों का होगा ना बे। अरे शर्म करो मोदी, शर्म करो, जाते जाते इतना नीचे गिर जाओगे। पेट्रोल में गन्ना मिलाने से पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन चीनी महंगा जरूर हो गया। ये बोलो प्रेम से गड़बड़ी महाराज गन्ना सुर की।
गन्ने से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल सस्ता करने चले थे, पर गन्ने से बनी शक्कर महंगी कर चले। इसीलिए बोलते हैं कि मूर्खों के हाथ में सत्ता। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि हम 10 रुपए में गौमूत्र खरीदेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने उस गौमूत्र में भी मूत्र घोटाला करना शुरू कर दिया है। यानी गाय के मूत्र में भैंस का मूत्र मिला करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का सामने आया है कि जहां पर एक कड़ाही में गौमूत्र है और उसमें भैंस का मूत्र मिला करके लोगों को परोसने का प्रयास किया जा रहा है, बेचने का प्रयास किया जा रहा है। अब बताइए, ये आस्था और आस्था का मजाक। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुछ बेच नहीं पाई, जितनी भी सिस्टम था सब पर अलग अलग तरीके से कब्जा हुआ, लेकिन वो 10 रुपए में गौमूत्र 1 बोतल खरीदने का प्रयास किया, ऐलान किया। उसके बाद लोगों ने कहा कि ठहरिए, इसमें भी हम घोटाला करके बताते हैं घोटाला कैसे होता है। मैं योगी जी को अपना बाप मानता हूं, मैं तो सीधा बोल रहा हूं, और मोदी जी को बाप मानता हूं। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। बात कर रहे हैं बिल्कुल सर, क्योंकि मैं इस देश में रहता हूं। अगर मैं इस देश का नागरिक हूं तो मुझे मानना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज है मैं प्राउड करता हूं इस चीज के ऊपर, मैं एक इंडियन हूं। अगर इंडियन के अकॉर्डिंग देखा जाए, और सबसे बड़ी ये काम जो कर रहे हैं हमारे लिए, अगर योगी जी नहीं होते सबसे पहले तो क्राइम होता। निकल यहाँ से, निकल। योगी जी के लिए 20,000 का सिलेंडर चलेगा? चलेगा, सब चलेगा। मैं चाहिए योगी। अबे कौन है बे तू? योगी चाहिए। 50,000 का सिलेंडर चलेगा? कोई टेंशन नहीं, हमको चाहिए योगी चाहिए। कितने का 50,000 का सिलेंडर हो जाएगा, मैं ले लूंगा। कह रहे हैं 20,000 का सिलेंडर हो जाएगा तभी ले लेंगे। हमने कहा 50,000 के 50,000 हो जाएगा। इनको ना सिलेंडर की जरूरत है, ना खाने पे रोटी की जरूरत है। जो इंसान को गोबर और मूत्र में प्रोटीन नजर आ जाएगा, उसको खाने पीने की कोई जरूरत ही नहीं ना। वो केवल अंधभक्त बना जा रहा है, अंधविश्वास में जी रहा है वो। आप बताइए, गरीबों की आस्था के साथ खेलने का काम कर रहे हो। कह रहे 50,000 का सिलेंडर ले लेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपकी 50 रुपए की औकात नहीं खरीदने की, 50,000 का सिलेंडर ले लोगे आप। वो जो गरीब 80 करोड़ जो राशन आपके आप ही के पिताजी राशन 80 करोड़ की जनता को जो दे रहे हैं, वो क्या करेंगे? भीख मांगेंगे 80 करोड़ की जनता। 5 किलो राशन फ्री का राशन जो 80 करोड़ की जनता देश पल रही है, वो जनता क्या करेगी बताइए? वो ले पा रही है? वो तो 900 रुपए का लेने में परेशान हो जा रही सिलेंडर, वो 50,000 का कैसे ले लेगी बताइए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बीजेपी सांसद कंगना रनौत को क्या हो गया है? ये हर किसी से उलझते क्यों जा रही हैं? अब कंगना मैडम ने बाबा रामदेव से पंगा ले लिया है। पहले बाबा रामदेव ने कंगना के जनरेशन गटर वाले बयान पर उन्हें बिगड़े दिमाग वाली महिला बता दिया। बाबा ने ये तक कह दिया कि उनकी जवानी के कारनामे सब जानते हैं, किसी से कुछ भी छुपा नहीं है, उनका चरित्र हर कोई जानता है। बस फिर क्या, कंगना यह सब सुन बाबा रामदेव पर आग बबूला हो गई। और कंगना ने जवाब देते हुए कहा कि बाबा जी, मेरी जवानी या मेरे बेडरूम के सपने दिन में मत देखो। What? अब ये मामला दिन प्रतिदिन और भी तूल पकड़ता जा रहा है। तो दोस्तों, ये है किताब ज्ञान रथ, कक्षा 1 का ये पुस्तक है। ठीक है, समझिए। और इस पे छपा है मोदी जी का फोटो, गांधी जी का, मदर टेरेसा का। सब क्या देखना पड़ रहा है? अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये मोदी जी का फोटो क्यों छपा है। गांधी ने तो देश के लिए बहुत योगदान दिया है, मदर टेरेसा भी कहीं ना कहीं सेवा की है लोगों की, लेकिन मोदी क्या किए हैं जो कि इनका छपा है? अंगेन घात्रम लवणेन भोज्यम। नरेंद्र मोदी अगर मारेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे? हम नहीं बताएंगे, मुसलमान मुसलमान का भी तो फर्ज है अपना हक के बात बताते हैं आपको। हम मुसलमान हैं, अभी हम कहेंगे तो हमको देशद्रोही घोषित करेंगे। भाई साहब, मोदी जी को तो दिन में तारे दिख गए। ये बोल क्या रहा है? मोदी जी के तो सर के ऊपर से बाउंसर जा रहा है, बहुत ऊपर से। बेचारे मोदी जी इधर उधर छत में देख के ना लाइट गिन देंगे वहाँ पे लाइट कितनी है, क्योंकि हर जगह ट्रांसलेटर को तो लेके खड़े हो नहीं सकते। अधिकतर जगह तो खुद ही सामना करना पड़ता है ना। फिर ऐसी छत में लगी हुई लाइटें गिननी पड़ती हैं भाई। अगर आप अनपढ़ हो ना तो ऐसी छत में लगी हुई लाइटें गिनोगे। इसीलिए कहते हैं देश का लीडर ना पढ़ा लिखा होना चाहिए। दोस्तों, साबुन सरफ और रोजमर्रा का सामान होगा महंगा। क्या बात कर रहे हैं? साबुन सरफ महंगा हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग नहीं ले पाएंगे। वैसे भी हम लोग पाषाण युग में पहुंच चुके हैं, बहुत ज्यादा पूरा पाषाण युग में पहुंच जाएंगे। हम लोग कपड़ा जो पहले जैसे रेह से धोते थे, रेह से कपड़ा रेह से धोएंगे और करिए माटी से नहाएंगे। लेकिन अंधभक्त क्या करेंगे? वो तो कल भी गोबर से कपड़ा धोते थे और नहाते थे, खाते भी थे, आज भी उसी से धोएंगे, खाएंगे, नहाएंगे। भाई मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भावनाएं आहत नहीं हो रही है क्या? मतलब भाई भगवानों का मजाक बना के रखा है मतलब इन लोगों ने। सही पकड़े हैं।
अंजलि अरोरा को इन लोगों ने सीता माँ का रोल दे दिए। हाँ, वही जिसने कच्चा बादाम पे रील बनाई थी, कच्चा बादाम। सो ये मतलब क्या सोच के रोल दिए सीता माँ का, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी भाई। मतलब क्या कैसे कैसे दिन आ गया यार, मतलब बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। सच में भाई घोर कलयुग चल रहा है। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अयोध्या में सरकारी स्कूलों में बड़ा फैसला, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की एंट्री पर रोक। कुछ समझे दया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने दिया आदेश, कोई भी बाहरी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। फोटो वीडियो बनाने पर भी प्रतिबंध लगाया है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। पता चला कि नहीं, यूपी के सरकारी स्कूलों में नया फरमान आया है योगी सरकार का। अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बलरामपुर सब जगह बिना परमिशन का अब कोई भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया वाला अंदर नहीं घुसेगा। समझ रहे हो? रीजन दिया गया है बच्चों की सेफ्टी। सरकारी स्कूल के बच्चों का कितना ख्याल रखा जा रहा है पता भी है। पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, टीचर की डिग्निटी का सवाल है। बड़े प्यारे प्यारे शब्द यूज किए हैं इसे बैन करने के लिए, किसी पीआर एजेंसी के लिखे लगते हैं। अब टाइमिंग देखो, सीसीपी का स्कूल ठीक करो अभियान चला। काम सिंपल था, गांव गांव जाके सच दिखाना कि स्कूल की हालत क्या है। टूटे हुए छत, गाय, बेचेस, ना पानी ना टॉयलेट, सब कैमरा में आने लगा। और जैसे ही ये सच वायरल होने लगा, अचानक सबको बच्चों की सेफ्टी याद आने लगी। कोइंसिडेंट है ये? असली डर स्कूलों का हकीकत दिख जाएगा इसका तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सबको पता है और सरकार को भी पता है। असली डर ये है कि साला इलेक्शन से पहले जनता को पता चल जाएगा, सच दिख जाएगा और ताजा ताजा सा मामला रहेगा तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए इलेक्शन में। कैमरा पे बैन लगाओ, सच पे बैन लग जाएगा। सच पे बैन लगाओ, सरकार बच जाएगी। ये बच्चों की सेफ्टी नहीं है भाई, ये सरकार की सेफ्टी है। बात तो सही है। तो गाइस, कलयुग में एक अवतार होना था और वो शायद हो गया है, और आपको ये चीजें एक्सेप्ट भी करनी पड़ेगी। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बट एक प्रॉमिस करोगे, हंसोगे नहीं। हंसोगे नहीं, क्योंकि अब वो नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो भगवान नरेंद्र मोदी है। और उनको मुकुट वगैरह लगा के, तीर धनुष हाथ में देख के, एक मोर पंख भी लगाया गया यहाँ पे। और आज उनकी पहली आरती की गई है मंदिर में। जय जय मोदी, हर हर मोदी। मालिक वो देखो, वो देखो। जय जय मोदी, हर हर मोदी। यार शर्म नहीं आई तुम्हें? भगवान बना दिया तुमने, और उसे जिसकी गोधरा कांड में महत्वपूर्ण भूमिका थी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। और हैरानी की बात यह है कि कोई भी हिंदू दल, हिंदू समाज का व्यक्ति जाके वहां मना नहीं कर रहा है। कम से कम हमारे वाले मुकुट वगैरह, तीर धनुष तो मत थमाओ उस इंसान को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर ये थमा के इसकी पूजा चालू हो जाती है, एक जनरेशन बाद लोग इसको क्या समझेंगे? और अगर इस तरीके से भगवान बनाए जा सकते, तो मुझे अब ये लग रहा है तुम्हारे सारे अवतार जितने हैं सब ऐसे ही बने हैं। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। वो कोई भगवान नहीं थे, तुम्हारी मूर्खता थी शायद। ये एक्सेप्ट करो, या तो इस जो ये कर रहे हैं इसका विरोध करो। अगर विरोध नहीं करते तो पिछले अवतार सारे ऐसे ही थे। ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट है बिना प्रूफ के। आरोप लगा रहे हो। मतलब ऐसे तो सरकार भी बड़ा आरोप लगा रही है कि आईएसआई को पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। प्रधानमंत्री हैं, पद पे बैठे हुए हैं, आप उनको एजेंट बता देंगे? सरकारी नौकर हैं। सही पकड़े हैं। कह रहे थे ना हम प्रधान सेवक हैं, तो सरकारी नौकर हैं बस। सरकार जो है, सरकार के पद पे हैं एक, लेकिन हैं जनता के नौकर ही। तो अगर कोई कह रहा है कि आईएसआई को पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है और बिना किसी प्रूफ के कह रहा है, तो हम भी कह सकते हैं नरेंद्र मोदी आईएसआई के एजेंट हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हम भी कह सकते हैं कि दिल्ली दंगा नहीं जो है कराया था अमित शाह और कपिल मिश्रा ने। हम भी कह सकते हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा हेट स्पीच देते हैं। हम भी कह सकते हैं कि बंगाल के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने हेट स्पीच दी थी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हम भी कह सकते हैं कि भाजपा कांग्रेस और ऑपोजिशन मुक्त भारत बनाने चली थी, लेकिन ऑपोजिशन युक्त भाजपा बन रही है। भाजपा एमएलए खरीदती है। कहने को तो हम भी बहुत कुछ कह सकते हैं। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, कहाँ गए वो 15 लाख? 2 लाख करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ गई वो 2 लाख करोड़ नौकरी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहने को देखिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो क्या कहा जा रहा है और क्या सिद्ध किया जा रहा है, ये दो अलग अलग बातें हैं। फिर यूपी में कमल खिलेगा, मैं कह रहा हूँ। चला मान लेनी, लेकिन देखा कैसे